This is how you can score 100 out of 100 in English in under 10 days. Is it possible? Absolutely yes. फर्स्ट, रीड एनसीईआरटी लाइक अ नॉवल। आपको एनसीईआरटी को बुक या फिर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको उसको नॉवल समझ के पढ़ना है, जिससे आप बहुत जल्दी रीड करके ख़त्म कर दोगे आउट ऑफ इंटरेस्ट। एंड अब करना कैसे है? प्रैक्टिस रीडिंग। जब आप रीड कर रहे हो तो आप कितनी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर पा रहे हो, कितना ध्यान में रख पा रहे हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको इंग्लिश के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। सेकंड है, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है, उनके मॉरल वैल्यूज़ भी समझने हैं और चैप्टर की मॉरल भी समझनी है कि व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। पोट्रीज़ के लिए आप एक बार पोट्री को रीड कर सकते हो एंड देन कोई भी 10-15 मिनट के अंदर वाली वीडियो उठा के देख सकते हो, जिसमें उसकी एक्सप्लेनेशन प्लस उसके पोएटिक डिवाइसेस सब दे रखे होंगे। इंग्लिश में आपको शॉर्ट नोट्स ही सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम, जिससे आप समराइज कर सकते हो, जिससे आप मॉरल ध्यान में रख सकते हो, कैरेक्टर राइटिंग कर सकते हो। तो आपको क्या क्या करना है इन शॉर्ट नोट्स? आपको सबसे पहले लिस्ट बना रही है मॉरल और समरी की, कि इस चैप्टर की मॉरल ये थी और समरी ये है। सेकेंड, आपको कैरेक्टर राइटिंग करनी है ऑलमोस्ट हर एक जितने भी चैप्टर्स हैं उसके कैरेक्टर्स की, क्योंकि कोई भी चैप्टर उठ के आ जाता है, तब तक आपको याद है कि इस कैरेक्टर ने क्या किया था, इस कैरेक्टर का क्या सीन था, तब तक वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। थर्ड इज़ पोएटिक मीनिंग, विच इज़ कि आप जितने भी पोएट्रीज पढ़ोगे ना, प्लीज़ उसके मीनिंग ध्यान में रखना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आता है। दे विल आस्क यू व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से हियर, कैन यू डिस्क्राइब, ऑल ऑफ इट कम्स एवरी ईयर। तो प्लीज़ ये चीज़ अच्छे से कर लेना और पोइट्री की मीनिंग ध्यान में रखना। उसके बाद जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं और ऑथर नेम है, ऑथर नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी ओवरसीन। लोग बस ऊपर ऊपर से याद करके जाते हैं, बट इट इज़ वेरी यूजफुल। तो ये दोनों चीज़ें की लिस्ट बना लेना है। कंप्लीट लिस्ट जब आपके पास होगी तो आपको गैप डेज में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम दीज। देन प्रैक्टिस में क्या करना है? प्लीज़, आपके पास टाइम है 10 दिन का, तो यू कैन गो थ्रू इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सब ध्यान में रख लेना, क्योंकि उन्हीं के ऑल्टरनेट फॉर्म्स आते हैं। उसके बाद कोई भी वेबसाइट खोलना एंड उसमें आपको सारे आंसर दे रखे होंगे, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो उससे आप कीवर्ड्स ध्यान में रख सकते हो, विच विल हेल्प यू अ लॉट। इससे क्या होगा, एग्जाम के ड्यूरेशन में आप कीवर्ड्स भी लिख पाओगे और आपको एक आइडिया भी होगा, अच्छा इन दोनों क्वेश्चन को मिला के यहाँ दे दिया है। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हो करना, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप की कैरेक्टर राइटिंग होती है, जिससे आप एग्जाम में फिर ब्रेन फॉग नहीं होगा। उसके बाद एक सेपरेट नोट बना के रखना है, जितने भी राइटिंग फॉर्मेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको बस फॉर्मेट में लिख देना है कि अच्छा यहाँ पे ये होता है, ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ पे ये ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। ये आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन में भी हेल्प करेगा, ये आपको अभी भी रिवीजन में हेल्प करेगा। देन देयर इज प्रैक्टिस राइटिंग एवरी डे। अगर आप हर दिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एग्जाम के ड्यूरेशन में यू गोना मेस अप और यू गोना मिस आउट सम क्वेश्चंस और नॉट बी एबल टू राइट द आंसर्स परफेक्टली। क्योंकि आप अभी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना लिखने की, आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी होगी। एंड हैंड राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स इन इंग्लिश। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, आप कितना ही अच्छा आंसर लिख लो, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो प्लीज़ जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। ग्रामर के लिए आप या तो कोई भी एक बुक उठा सकते हो जो आपके पास है, या फिर आप डियर सर की एक वीडियो देख सकते हो जिसमें वो पूरा दे रखा हो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है उसकी वीडियो देख लो, उसमें वो आपको प्रैक्टिस करा देगा, थोड़ी सी आपको आइडिया दे देगा। इसके बाद अगर आपके पास बुक्स हैं या फिर आप कोई भी एक ऑनलाइन रिसोर्स से उठा के जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो करना, बिकॉज एमसीक्यू में अगर मार्क्स कटते हैं तो इसी वजह से कटते हैं लोगों के। देखो, फीलिंग से हो जाता है ग्रामर, आई नो, बट कभी कभार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती जो नहीं होती अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होती। देन आंसर राइटिंग के लिए मैं अभी आपको अच्छे से बता नहीं सकता हूँ इतने कम ड्यूरेशन में, बट अगर आपको शॉर्ट आंसर में दिया है तो प्लीज ऑन पॉइंट रहना, हमेशा कीवर्ड्स लिखना और जो कैरेक्टर है उसका नाम लिखना, प्लीज ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर लॉन्ग आंसर्स हैं तो चैप्टर के ऑथर के नाम के साथ और चैप्टर के नाम के साथ स्टार्ट करना कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस एंड दिस, द कैरेक्टर इज दिस। उसके बाद अपना आंसर एक्सप्लेन करना, एंड अगर आप कोई कोड डाल सकते हो तो प्लीज़ डाल देना। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज मेरे को बहुत हेल्प करी थी, कोट या फिर कोई भी एक फ्रेज अगर डाल सकते हो, एंड आंसर कंक्लूड कर देना उसके साथ साथ ही। एक बोनस टिप ये है कि अगर आपको बहुत राइटिंग की दिक्कत आती है, मोस्ट पीपल आर वेरी गुड एट इंग्लिश, बट वो आखिरी में आते आते ना मेसअप कर देते हैं, मतलब उनकी राइटिंग कैपेसिटी नहीं होती, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना। 3 घंटे में बैठ के आप जितनी कर सकते हो, लाइक प्रॉपर पीवाईक्यू उठाओ, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और लिखो। दिस इज द वीडियो। आई नो मैंने थोड़ा डिले कर दिया, बट आई हैड सम इश्यूज एंड मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था तो मेरे नाक पे लग गई थी। आई होप दैट यू आर डूइंग गुड, एंड अभी भी मौका है, आप अभी भी कर सकते हो। आई बिलीव इन यू, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। बाय बाय।